आपकी हेडिंग है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आपका नया लेसन भी है, लेसन 9 है और इस कहने का मतलब फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर भी आपका है और आगे आपका पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री। चलिए फिजिक्स में आपका आज लेसन है, लेसन 9 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपका लेसन का नाम है और पहले हेडिंग भी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे देखिए। कह रहा है यदि कोई चालक, यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कह रहा है यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स रेखाओं को काटता हुआ गति करे अथवा किसी चालक लूप या कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो चालक या लूप के एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, देखिए कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपकी हेडिंग है यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स रेखाओं को काटता हुआ गति करे तो, कह रहा है कि यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में या फ्लक्स रेखाओं को काटता हुआ गति करे अथवा किसी चालक या लूप या कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो चालक या लूप में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण जैसे वो कोई चालक या लूप में जब ये घटना या उस रेखा को काटता है तो उसमें एक क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो वही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या कहते हैं आपको, हमने आपको बताया ना। कह रहा है कि यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कह रहा है यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स रेखाओं को काटता हुआ गति करता है, यानी कि जैसे जो विद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं उनको काटकर गति करता है, जब वह गति करता हुआ लूप या कुंडली में पहुंचता है तो उस पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए आपकी अगली हेडिंग है विद्युत प्रेरण। क्या है अगली हेडिंग, आपकी अगली हेडिंग है विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, देखिए कह रहा है यदि किसी आवेशित वस्तु के, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी आवेशित वस्तु के निकट, कह रहा है यदि किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी चालक, कह रहा है यदि किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी चालक पदार्थ की आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के दोनों सिरों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। ध्यान देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे भैया जरूर समझ में आएगा। क्या देखिए, कह यदि किसी आवेशित वस्तु के निकट, यदि किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी चालक पदार्थ की आवेशित वस्तु को वो लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के दोनों सिरों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, कह रहा है यदि किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी चालक पदार्थ की आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के दोनों सिरों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। यानी कि जैसे कोई आवेशित वस्तु हो, जब उसको चालक के समीप में लाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके दोनों सिरों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत प्रेरण एक थोड़ी सी अगली उसी की हेडिंग में है। क्या है देख लीजिए, उसी की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के आवेशित होने की प्रकृति को विद्युत प्रेरण कहते हैं। यानी कि छोटी सी हेडिंग है, अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं। उतनी बड़ी हेडिंग आपको यदि याद नहीं है तो आप छोटी को बता सकते हैं। क्या है, कह रहा विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के, कह रहा विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के आवेशित होने की प्रकृति को विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के आवेशित होने की प्रकृति को क्या कहते हैं, विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। चलिए एक बार फिर देखिए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के आवेशित होने की प्रक्रिया, है ना, आवेशित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विद्युत प्रेरण कहते हैं। आपकी अगली हेडिंग है चुंबकीय प्रेरण। क्या है आपकी, चुंबकीय प्रेरण क्या है कि आपकी इसी से संबंधित होगी हेडिंग भैया। देखिए आपका लेसन का नाम भी क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है आपके लेसन का नाम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखने से किसी पदार्थ के
चुंबकित हो जाने की प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कह रहा है जैसे आप जिस क्षेत्र में कह रहा है कि कोई भी पदार्थ हो उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिए तो उस पर क्या हो जाएगा, वो भी चुंबकित हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी पदार्थ के चुंबकित हो जाने की प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे आप कभी देखे होंगे, जैसे आपका छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होता है ना, आप ध्यान देंगे तो स्क्रू ड्राइवर होता है तो कैसे होता है कि आप यदि उसको चुंबक पे लगा रखेंगे तो जो छोटा सा स्क्रू होता है यदि उसको आप उस पर टच करेंगे क्या होता है, उसको वो क्या पकड़ वो चिपक लेता है उस पे ना, तो आप कहते हैं कि देखिए ये चिपक गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण वो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। वही उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कह रहा है चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से किसी पदार्थ के चुंबकित हो जाने की प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रख दीजिए उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो आपका, यानी कि जो भी हो, लोहे का हो या किसी का भी हो, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यदि उसमें चुंबक के कुछ भी गुण आ जाते हैं, वो यदि उसमें चिपकने का गुण आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। चलिए आपकी अगली हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। हमने आपको चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया, विद्युत प्रेरण के बारे में बताया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया। आपका अगली हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को हमने पिछले चैप्टर में आपको बता भी दिया है इसके बारे में, लेकिन आपको दोबारा हम बताएंगे। देखिए क्या है, कह रहा किसी तल से होकर गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की माप चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कह रहा है किसी तल से होकर गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी क्षेत्र हो उसके जितने संपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरने वाले, क्या कह रहा है, गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी तल से होकर गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। भैया चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछता तो आप बताएंगे, किसी तल से होकर गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। थोड़ी सी उसी में आप लोग नई लाइन से लिखेंगे तो आप यहां से देख बता रहे हैं आपको नई लाइन से लिखना है, एरो बना के लिखेंगे। कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र बी तथा उसके लंबवत किसी तल के क्षेत्र ए के गुणनफल को उस क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को थीटा से व्यक्त करते हैं। क्या कह रहा है भैया, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है कि आपका यहाँ से सूत्र का थोड़ा निगमन होगा, लेकिन अभी इसमें पूरा निगमन नहीं हो पाएगा, अगले वाले में बताएंगे आपको निगमन कैसे होगा। देखिए कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी, यानी कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या है, क्षेत्र उसका बी है। कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र बी तथा उसके लंबवत किसी तल के क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। उसके लंबवत तल का क्षेत्रफल ए के गुणनफल को उस क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उस क्षेत्र से गुजरने वाले को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी तथा उसके लंबवत किसी तल का क्षेत्रफल ए के गुणनफल को उस क्षेत्र के से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। हमने आपको बताया ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी तथा उसके लंबवत क्षेत्रफल ए के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो वही देखिए, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी गुणे उसका क्षेत्रफल क्या है, ए। दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे उसका निगमन करा देते हैं हम। देखिए क्या है निगमन। चलिए आपको हमने बताया चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स के आगे उसका निगमन हम बताएंगे। देखिए निगमन क्या कह रहा है कि हमने यहाँ तक पढ़ा ना, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र बी गुणे चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र
क्या है आपका बी है और क्षेत्रफल उसका क्या है ए है, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए इंटू ए इंटू हो जाएगा आपका बी, जहां पे बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है और क्षेत्रफल आपका क्या है ए है, यानी कि एरिया आपका ये है। देखिए कह रहा है यदि यह तल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, अब जैसे यहाँ पे कोण आएगा यानी कि कोण यानी कि 90 डिग्री जब आएगा तो उसके लिए क्या लिया जाएगा। देखिए कह रहा है यदि यह तल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में झुका हुआ हो, यानी कि यदि वही तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी की ओर झुका हुआ हो तो क्या होगा, झुका हुआ रखा हो तो चुंबकीय फ्लक्स की गणना से चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का वह घटक लेना पड़ता है जो दिए गए तल के लंबवत हो। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस चित्र में देखिएगा, चित्र दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए कह रहा है कि देखिए तार के लंबवत, देखिए ये आपका ये चित्र है जो ये देखिए तार के लंबवत है कि नहीं, देखिए यहाँ पे आपका लंबवत है, यहाँ पे आपका थीटा कोण बना हुआ है। तो वही कह रहा है कि यदि यह तल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में झुका हुआ हो तो क्या हो, बी की दिशा में झुका हुआ हो रखा हुआ हो तो चुंबकीय फ्लक्स की गणना से चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक लेना पड़ता है जो दिए गए तल के क्या हो, लंबवत हो। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया तल क्या है, लंबवत है। तो जैसे यदि तल पर खींचा गया, कह रहे हैं जैसे यदि तल पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाए, कह रहा है कि जैसे यदि तल पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाए तो तल से गुजरने वाला थीटा नहीं फाई है, यहाँ पे फाई कोण बनाए तो तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका थीटा यानी कि फाई कोण बना रहा है तो वहां पे फाई कोण बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री भी है, तो जब वहां पे थीटा कोण बनाया गया फाई कोण बनाएगा तो क्या होगा, तो फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बी इंटू कॉस थीटा इंटू ए। वहां पे क्यों आपका कॉस थीटा लिया गया है, क्योंकि वहां पे आपका थीटा कोण निरूपित कर रहा है। देखिए जब लंबवत होगा तो क्या होगा, क्षेत्र के लंबवत है यानी कि लेवल में है उसके, तो वह किस लंबवत होगा तो इसलिए कॉस थीटा लिया जाएगा। यानी कि यदि वही चीज आपका ऊपर के लिए लिया जाता तो आपका वहां पे साइन थीटा लिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र के लंबवत है तो इसलिए आपका क्या लिया गया है, बी ए कॉस थीटा लिया गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि यह तल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में झुका हुआ हो तो चुंबकीय फ्लक्स की गणना से चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक लेना पड़ता है जो दिए गए तल के लंबवत हो। जैसे यदि तल पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए तो इस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पे थीटा गया, थीटा कोण बनाए तो इस तल के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा फाई बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। और जैसे यदि आपको दिया गया था केवल यहाँ पे फाई बराबर क्या था, बी ए था, तो वही चीज यहाँ पे देखिए इस चित्र में देखिए आपको कहीं थीटा कोण नजर नहीं आ रहा ना, ये क्षेत्रफल के लिए है, आपका किसके लिए है, ये किसके लिए भैया, ये क्षेत्रफल के लिए है। और ये जो सूत्र आया है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, वो क्षेत्र के लंबवत होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, इसलिए वहां पे कॉस थीटा लिया गया है। यदि वही केवल लंबवत होता, क्षेत्र के लंबवत नहीं केवल लंबवत होता तो क्या होता, वहां पे आपका साइन लिया जाता, यहाँ पे क्षेत्र के लंबवत है इसलिए बी ए कॉस थीटा लिया गया है। और ध्यान देंगे कि अगर केवल क्षेत्रफल के लिए पूछा जाएगा तो आप थीटा बराबर बी ए लगाएंगे, और वहीं पे चुंबकीय फ्लक्स थीटा कोण के लिए लिया जाएगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, बी ए कॉस थीटा लगाएंगे। आपको जैसे सूत्र का निगमन सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपका चुंबकीय फ्लक्स के ज्ञात करना है, आपका चुंबकीय क्षेत्र इतना है और इतने से थीटा कोण बना रहा है, आपको उसका फाई का मान ज्ञात करना रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। चाहे फाई का मान दिया रहेगा, बी का मान पूछ लेगा तब भी आप निकाल सकते हैं। ये तीन चीज आपको दिया रहेगा, तीन चीज आपको दिया रहेगा, एक चीज आपको ज्ञात करना रहेगा। चाहे आपको बी का मान ज्ञात करना हो, चाहे आपको ए का मान ज्ञात करना हो, तो आपको बड़े आराम से निकल सकता है। आपकी चलिए अगली हेडिंग है, थोड़ा चलिए नोट हेडिंग डालेंगे। क्या है, कह रहा है कि एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भैया, एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है।
तो आपको हमने दो चीज, आपको ये चीज आप नोट कर लीजिए, क्या है कि ये क्षेत्रफल के लिए दिया जाएगा तो आपको फाई बराबर बी ए लगाना पड़ेगा। यदि लंबवत रहेगा, क्षेत्र के लंबवत रहेगा तो आपको फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये फाई भी है, थीटा नहीं समझेंगे, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।